सोचो, अगर आप सिर्फ अपने विचारों से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो तो आप क्या बदलना चाहेंगे? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके विचारों में इतनी ताकत होती है कि वो आपके मन, शरीर और यहां तक कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या सिर्फ विचारों से इंसान के जीवन में इतने बड़े बदलाव हो सकते हैं? दोस्तों, आज हम इसी गहरे विषय पर बात करेंगे कि हमारे विचार कैसे हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं और कैसे एक सकारात्मक मानसिकता हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आप ये समझ पाएंगे कि आपका जीवन, आपके विचार ही आपको सफलता या फिर असफलता की ओर ले जा सकते हैं। चलिए इसको गहराई से समझने की एक कोशिश करते हैं, एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु के पास जाता है। उस व्यक्ति के माथे पर गहरी चिंता की रेखाएं और आंखों में बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही थी। उसने कहा, गुरुवर, मैं अपने हालातों से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन अशांत रहता है और मैं अक्सर खुद को हालातों का गुलाम महसूस करता हूँ। मैंने कई लोगों से ये सुना है कि विचारों में असीम शक्ति होती है, ये किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्या सच में मेरे विचार मुझे बदल सकते हैं? गुरु ने उस व्यक्ति की मनोदशा को ध्यान से समझा और फिर कहना शुरू किया, अगर इंसान चाहे तो वो अपने हालातों को, अपने शरीर को, अपने मन को सिर्फ अपने विचारों से बदल सकता है। विचारों में जिस तरह की ताकत होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की मानसिकता को अपनाते हैं। अगर एक इंसान के दिमाग में हमेशा बुरे विचार घूमते रहते हैं तो उसका पूरा बुरा असर उसके शरीर और काम करने के तरीकों पर भी दिखेगा। लेकिन अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो वो तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। आदमी के शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है उसका दिमाग। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है, तब भी जब तुम सो रहे होते हो। कई चिकित्सक तो दिल से ज्यादा दिमाग को महत्व देते हैं। यही वजह है कि जब तक किसी आदमी का दिमाग पूरी तरह से मृत न हो जाए तब तक चिकित्सक उसे मृत घोषित नहीं करते हैं। लेकिन आखिर हमारा मस्तिष्क इतना जरूरी क्यों है? हमारा दिमाग इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर में हो रहे हर एक काम को करने में निर्देश देता है। बिना दिमाग के आदेश के तुम अपने हाथ की एक उंगली भी नहीं हिला सकते। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमाग और उसमें बन रहे अलग अलग विचार सिर्फ तुम्हारे शरीर को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के पूरे वातावरण को नियंत्रित करते हैं। यहाँ वातावरण से मेरा मतलब है कि तुम जिन चीजों और भावनाओं से अपने आप को घेरे रहते हो, लोगों के सोचने का तरीका उनकी पूरी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, लेकिन हर एक आदमी में जो भी खूबियां और फिर कमियां मौजूद हैं वो उसकी सोच का ही नतीजा है। तुमने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि वो आदत उन्हें उसके माँ बाप से मिली है या फिर दादा दादी से मिली है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इंसान अपने विचारों का गुलाम होता है। वो जिस तरह के विचारों को अपनाता है ठीक उसी तरह से उसका पूरा व्यक्तित्व निर्मित होता है। तुमने कभी किसी खाली मैदान को देखा है? जिस तरह अगर आप किसी खाली मैदान की अच्छी तरह देखभाल करो और उसमें नए नए फल फूल के पेड़ लगाओ तो तुम्हें नए फल फूल जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर तुम उस मैदान को ऐसे ही खुला छोड़ देते हो तो उसमें जंगली घास फूस या फिर फालतू के पौधे उग जाते हैं। इंसान का दिमाग भी उस खाली मैदान के जैसा ही होता है। अगर हम उसमें अच्छे विचारों को नहीं बोते हैं तो समय के साथ उस बंजर जमीन पर नकारात्मक और फालतू चीजें उगने लगेंगी। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म हमारे विचारों का ही नतीजा है, भले ही वो कर्म जाने अनजाने में ही क्यों ना किया गया हो। उदाहरण के लिए, तुमने कई लोगों को बिना हाथ धोए खाना खाते हुए या फिर लोगों को सीटी बजाकर या फिर गलत तरीके से बुलाते हुए जरूर देखा होगा। शायद ऐसे लोगों के लिए ये बहुत आम बात हो या फिर उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसी हरकत की हो, लेकिन ये काम भी उनके विचारों का ही नतीजा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने शायद कभी अपनी गलती को समझकर उसके ऊपर काम करने की कोशिश ही ना की हो। गुरु ने आगे कहा, कोई भी इंसान एक दिन में खूंखार, डाकू या फिर खूनी नहीं बन सकता।
चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। एक अच्छा इंसान कभी भी सोच समझकर या फिर दबाव में आकर किसी का खून नहीं कर सकता। उसके अंदर ऐसी ही पहले से भावनाएं जरूर रही होंगी, तभी उसके हाथों से ये काम हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करता है तो वो भावनाएं अचानक से उसके अंदर जन्म नहीं लेती। वो विचार उसके अंदर हमेशा कहीं ना कहीं बने रहते हैं, बस उसे निकालने का सही समय चाहिए होता है। वैसे भी इस दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा या बुरा बनकर पैदा नहीं होता। हर एक विचार के बीज जो हमारे दिमाग में डाले जाते हैं या जो हम खुद डालते हैं, बड़े होकर हमारे दिमाग में और फैलने लगता है। इसका मतलब हम अपने दिमाग में जितने भी सकारात्मक और अच्छे विचारों के बीज डालेंगे, उतना ही हमारा दिमाग पवित्र और अच्छाई की तरफ ध्यान देगा। लेकिन हम जितना ज्यादा अपने दिमाग में नकारात्मक सोच और बुरी आदतों को डालेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को बुरा बनाते चले जाएंगे और एक समय के बाद शायद खुद से नजरें भी ना मिला पाएं। तुम कभी भी आम का पेड़ लगाकर उसमें दूसरे फल जैसे अमृत की आशा तो नहीं कर सकते ना। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे भी। ध्यान रखो कि अच्छे विचार और अच्छे काम कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो आगे चलकर तुम्हें अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। कई बार लोग इस झूठ में फंस जाते हैं कि बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऐसे लोग कभी भी खुश और संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाकर धन कमाते हैं, अय्याशियां करते हैं, उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होने का डर बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यापारी ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में अपने कर्मचारियों को ठीक से वेतन नहीं दे रहा है, तब वही पैसा उसके पास जरूरत के वक्त पर कभी नहीं होगा। कामयाब इंसान हमेशा वही होता है जिसकी नीयत साफ हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैं समझ गया कि हमारे विचार हमारे चरित्र और उससे पैदा होने वाली परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अपने चरित्र या फिर परिस्थितियों को कैसे बदल सकते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इंसान हर दिन अपनी परिस्थितियां बदलना तो चाहता है, लेकिन जरूरी बदलावों के लिए कुछ जरूरी कदम नहीं उठाता। ध्यान रखो, जब तक तुम कुछ नहीं बदलोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आज अगर तुम सिर्फ बैठकर परेशान होते हो या सिर्फ सोचते रहते हो कि मुझे अच्छा काम चाहिए या फिर अच्छा घर चाहिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बस्ती में रहने वाला एक गरीब आदमी हमेशा अपने घर के आसपास को बेहतर बनाने के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है कि उसके आसपास का माहौल थोड़ा साफ सुथरा और अच्छा दिखाई दे, लेकिन वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कोई भी काम नहीं करना चाहता, बल्कि जब भी उसके पास काम आता है तब वो उससे भागने की कोशिश करता है या फिर उसे जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करता है। चलो एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी का बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया, जिसके कारण उसे कई तरह की बीमारियां हो गई। वो अपनी सेहत को ठीक करने के लिए बहुत सा धन चिकित्सकों और अस्पताल पर खर्च कर देता है, लेकिन वो ज्यादा खाना नहीं छोड़ सकता, मीठा खाना नहीं छोड़ सकता। इस तरह के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ भागने से चीजें नहीं मिलती। जब तक हम कोई कर्म नहीं करते, किसी चीज का त्याग नहीं करते, कुछ छोड़ते नहीं है, तब तक हमें परिणाम भी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि लोग अक्सर दुख और तकलीफों से गुजरते हैं। दुख का मतलब ही है हमारे विचार सही दिशा में नहीं है और वो हमारे कर्म के साथ मेल नहीं खा रहे हैं। अगर किसी इंसान को इस दुख से खुद को बचाना है तो उसे एक चीज समझनी ही होगी कि उसके दुख का कारण वो खुद ही है। भले ही वो जितनी भी मर्जी बाहर की दुनिया को अपने दुख का कारण बता दे, लेकिन अगर वो अंदर झांक कर देखेगा तो उसके दुख का कारण उसकी खुद की मानसिकता ही रही होगी। किसी भी सफल या फिर सकारात्मक इंसान से बात करके देखो, वो हमेशा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। उन्हें तुम किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराते बहुत ही मुश्किल से देखोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक हम अंदर से खुश और संतुष्ट ना हो तब तक पूरी दुनिया हमें बेकार ही लगेगी। लेकिन एक बार तुमने अपने मन और अपने विचार को नियंत्रण कर लिया
और उन्हें अच्छी चीज़ों और जिम्मेदारियों से भरना शुरू कर दिया, तब तुम्हें ये समझ आएगा कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं या फिर तुम्हें खुश रखने के लिए ज़रूरी हैं, ये सभी तुम्हारे अंदर ही मौजूद हैं। अगर तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारे विचार इतने ज़्यादा मजबूत हैं तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें कमज़ोर नहीं कर पाएगी। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारे हालातों के जिम्मेदार तुम खुद हो, तो उस दिन से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इस दुनिया की हर चीज़ ब्रह्मांडी न्याय और ब्रह्मांडी नियम के अनुसार ही चलती है। इस दुनिया में मौजूद एक पत्ता भी बिना ब्रह्मांडी नियम के हिल नहीं सकता। जिस दिन हर एक आदमी अपने दिमाग से बुरे हालातों को निकाल देगा, उस दिन उसे ये चीज़ समझ में आ जाएगी। व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न किया कि गुरुवर, जैसा आपने कहा कि विचार हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं, तो क्या बीमारियां विचारों के जरिए भी इंसान के शरीर तक पहुंच सकती हैं? क्या एक व्यक्ति के शरीर को विचारों की शक्ति से बदला जा सकता है? गुरु ने कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इंसान का पूरा शरीर उसका दिमाग से नियंत्रित होता है। दिमाग जैसा भी निर्देश देगा हमारा शरीर वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन कई बार हम अपने विचारों का इतने गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि हमारे शरीर पर उसका गलत प्रभाव नजर आता है। उदाहरण के लिए, तुम जितना ज़्यादा अपने आप को आलसी या फिर तनावग्रस्त महसूस करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा शरीर आलसी या फिर तनावग्रस्त होता चला जाएगा। हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके विचारों से ही जुड़ा हुआ है। अगर एक आदमी हमेशा ये सोचता रहे कि उसे आसानी से बीमारियां हो जाती हैं, तो उसका शरीर भी इस आदेश को मानता हुआ ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को आकर्षित करने लगेगा। आज के समाज में लोग बीमारियों से कम लेकिन बीमारी के डर से ज़्यादा मरते नजर आ रहे हैं। हर साल हजारों लोग सिर्फ चिंता और डर के कारण उत्पन्न हुई बीमारियों के कारण अपनी जान को गंवा रहे हैं। अगर तुम अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध बनाना होगा। हर एक व्यक्ति का शरीर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए हम अपने विचारों में जो भी शुद्धता और ऊर्जा लाएंगे, उससे हमारा शरीर ज़्यादा सकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। विचारों में शुद्धता लाने के लिए इंसानों की आदतें हमेशा अच्छी होती हैं और उनका खान पान भी हमेशा साफ सुथरा रहता है। अगर तुम्हारे विचार अच्छे और पवित्र नहीं हैं, तो फिर चाहे तुम कितना भी अच्छा खाना खाओ, तुम्हारे शरीर में कोई भी सुधार नहीं आएगा। एक स्वस्थ और शुद्ध शरीर में, यानी कि एक ऐसा शरीर जिसमें कि कोई बेमतलब की बीमारियां ना हो और जो बीतते समय के साथ खूबसूरती से बुढ़ापे की तरफ जा सके। खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं दिखती है, सभी इंसानों के अंदर की खूबसूरती इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वही खूबसूरती उनके चेहरे पर भी दिखाई दे। तुम जितना ज्यादा गुस्सा, जलन इत्यादि बुरे विचारों से दूर रहोगे, उतना ही तुम्हारा शरीर शुद्ध होता चला जाएगा। ये सुनकर उस व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा कि आप सही कह रहे हैं। मैंने एक बार 90 साल की एक बुजुर्ग महिला देखी थी, जिसके चेहरे पर एक छोटी बच्ची के चेहरे जैसी रंगत थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन महिला के चेहरे पर मुझे दूसरों के लिए प्यार और दया भाव दिखाई दे रहा था। फिर उस व्यक्ति ने आगे कहा कि मैंने एक बार एक कम उम्र के व्यक्ति से भी मैं मिला था, लेकिन उसका ढलता हुआ चेहरा किसी बुजुर्ग से कम नहीं था। गुरु ने कहा, चेहरे की यह रंगत खोने के पीछे का मुख्य कारण है चिंता, गुस्सा और लालच। अक्सर वो चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आता है जिसे खुलकर मुस्कुराना आता है और जो हवा, पानी, सूरज का खुलकर के आनंद लेना जानता है। अगर तुम्हें सालों साल जवान दिखना है, खूबसूरती के साथ बूढ़ा होना है, तब तुम्हें भी अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी। हमारे शरीर का पूरा नियंत्रण हमारे विचारों के पास रहता है, क्योंकि हमारे विचार और हमारा शरीर एक ही चीज का हिस्सा है। व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, लेकिन क्या हमारे विचारों का किसी ऐसी चीज पर नियंत्रण हो सकता है जो हमारे बस में ही ना हो? मैं बात कर रहा हूँ अपने लक्ष्य और सपनों की। क्या हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि वो हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सके? क्या हर तरीके से सक्षम होने के बावजूद विचार हमें लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकते हैं? गुरु ने उत्तर दिया,
कि कोई भी व्यक्ति छोटी या फिर बड़ी जीत तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपने विचारों को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ करके ना देखे। जिस आदमी के जीवन में कोई लक्ष्य या फिर उद्देश्य नहीं है वो अपना सारा समय फालतू के डर और चिंताओं में बिता देता है, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में कुछ हासिल करने की इच्छा है उसके पास फालतू चीजों के बारे में सोचकर दुखी होने का समय ही नहीं होता। अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसके लिए तुम मेहनत करने को तैयार हो। कई बार क्या होता है कि लोगों में काफी काबिलियत तो होती है लेकिन डर और फालतू की चिंताओं की वजह से वो कभी भी अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज को हासिल करने के काबिल हो तो उस विचार को बनाए रखो। कई बार इंसान में उतनी ज्यादा काबिलियत तो नहीं होती लेकिन कड़े प्रयास और पक्के इरादे से इंसान अपने आप को उतना काबिल बना सकता है। अगर एक दुबला पतला कमजोर इंसान लगातार हर दिन व्यायाम करता है तो वो जरूर मजबूत और ताकतवर बन सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी का दिमाग डर और चिंताओं से भरा हुआ है तो उस विचार को दूर करने के लिए उसे भी हर दिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। वैसे भी हर दिन की कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास गलत परिणाम दे ही नहीं सकता। अगर तुम किसी चीज को हासिल करने के लिए अपना आत्मविश्वास, अपना समय, अपना धैर्य और प्रयास दे रहे हो तो तुम्हें उससे कभी भी निराशा नहीं होगी। अगर तुम उस चीज को हासिल नहीं भी करते तब भी तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही तुम्हारा खुद पर नियंत्रण और मजबूत इरादा होता है। कमजोर मानसिकता वाले इंसान अक्सर अपने जिंदगी के बड़े फैसले असफलता के डर से कभी ले ही नहीं पाते हैं। उनके अंदर हारने का डर इतना ज्यादा बैठ जाता है कि वो कभी कोशिश ही नहीं करते। अगर तुम्हें सच में सफल बनना है और अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले तुम्हें डर को हटाना पड़ेगा। गुरु आगे कहते हैं कि इंसान को कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक कि उसके अंदर से डर चला ना जाए। डर और संदेह इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये दो चीजें हमारे विचारों को नुकसान पहुंचाती हैं और साथ ही हमारे प्रयासों में भी मुश्किलें पैदा करती हैं। इन दोनों चीजों को जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक हमारे अंदर से हारने का डर नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद गुरुजी ने अपनी बात को समाप्त कर दिया। उस व्यक्ति को समझ में आ चुका था कि कैसे हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे शरीर और हमारे सपनों पर प्रभाव डालते हैं और कैसे हम अपने विचारों में शुद्धता और सकारात्मकता लाकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उसने इस जानकारी के लिए गुरुजी का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। धन्यवाद।